गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज, या फिर इसी को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। न्यू व्यूवर्स के लिए बता देगा इस चैनल में हम लोग अभी कैरी ऑन कर रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें से अभी पहला यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हम अभी तक 6 लेक्चर्स ले चुके हैं। आज हमारा 7वां लेक्चर है। तो गाइज जो बच्चे न्यू हैं और वो 6 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो 6 लेक्चर्स को आप देखिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी बन सके और अच्छे से आप समझ सके। गाइज वीडियो को एंड तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। अगर इसके बावजूद आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, लेकिन इतनी गारंटी है कि पूरी तरह से यहीं पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। गाइज तो बात करते हैं गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनेशन, चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, साथ में चार्ज के टाइप्स, कूलॉम्स लॉ के वेरिएशन, उसके वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड, और लास्ट टाइम हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा आज का टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। एक बार क्विक में रिवाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं एक बार देख लीजिए, क्रिस्टल क्लैरिटी बन जाएगी। फिर भी एक बार क्विक में हम रिवीजन करवाते हैं गाइस, देखते हैं। हम लोग जानते हैं गाइस कि अगर किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज आता हो तो ये जो सोर्स चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। मतलब सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है। अगर इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 कूलॉम्ब हो, कहने का मतलब कि सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर 1 कूलॉम्ब का टेस्ट चार्ज हो, तब इस 1 कूलॉम्ब के टेस्ट चार्ज में जितना फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगाएगा कौन? सोर्स चार्ज, उसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा चुके थे गाइस। अब देखते हैं आगे इसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के लिए मान के चलते हैं गाइस कि एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है। दोनों के बीच में आर दूरी है, मतलब दोनों आर सेपरेशन से रखा हुआ है। जो सोर्स चार्ज है वो पॉइंट ए पर रखा हुआ है और जो टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट बी पर रखा हुआ है। और ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये जो है इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब क्या करेगा? ये जो सोर्स चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। अब हम लोग जानते हैं गाइस कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। कूलॉम्स लॉ हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ। आप देखिए, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पीछे वाले सारे लेक्चर्स देखिए। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ से जानते हैं F = K Q1 Q2 बाई R²। हम लोग ये जानते हैं गाइस। लेकिन बच्चे अगर हम इस केस में देखें तो यहां पर Q1 की जगह कैपिटल Q है जो है सोर्स चार्ज, और Q2 के जगह Q0 जो है टेस्ट चार्ज, और डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस R ही है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखें, यहां देखिए Q1 के जगह कैपिटल Q और Q2 के जगह Q0, यहां कैपिटल Q यहां Q0 अगर हम लिखें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा F = KQ Q0 बाई R²। इसको अपन कंसीडर करके चलते हैं बच्चे इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनेशन से, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनेशन से कि E बराबर होता है F/Q0। ये कैसे होता है गाइस, इसको हम ध्यान से समझेंगे। हमने फॉर्मूला देखा गाइस, E बराबर F/Q0, जहां Q0 बराबर है टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज अगर यही Q0 1 कूलॉम्ब के बराबर हो तो ये इक्वेशन हो जाएगा गाइस। देखिए ये इक्वेशन हो जाएगा F/1, और F/1 का मतलब समथिंग बाई 1 मतलब समथिंग, मतलब E = F। मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस फोर्स को बोलते हैं जो 1 कूलॉम टेस्ट चार्ज पर लगता है। जैसा कि हम आपको पीछे भी अभी तुरंत रिवाइज करवाए थे, इसलिए हम लोग जानते हैं, ये अभी न्यूमेरिकली भी वेरीफाइड हो गया कि E बराबर होता है F/Q0। इसको अपन लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अपन गाइस अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से देखें, दोनों को कंबाइंड करके, तो हम पाएंगे, देखिए गाइस इक्वेशन नंबर 1 में था F इज इक्वल टू Q0/R², इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में था E बराबर F/Q0, इक्वेशन नंबर 2। देखिए गाइस हम जानते हैं E बराबर होता है F/Q0। इसे हम लिख सकते हैं गाइस F इंटू 1/Q0। इस F की जगह पर अगर हम इसका वैल्यू बैठाएं तो हम पाएंगे गाइस कि E इज इक्वल टू Q0/R² इंटू, यहाँ पर क्या है 1/Q0। यहाँ Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारा E बराबर आएगा गाइस KQ/R²। देखिए गाइस इस इक्वेशन में F की जगह अगर हम बैठाएं Q0/R² को, तो हम पाएंगे E इज इक्वल्स टू Q0/R² इंटू 1/Q0। यहाँ Q0 से Q0 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा इक्वेशन बचेगा E इज इक्वल्स टू KQ/R²। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। देखिए गाइस यहां पर K बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q बराबर है चार्ज, और R बराबर क्या है आप बताइए तो, पार्टिसिपेट करिए गाइस, आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए आप, R क्या है यहां पर। और दूसरा कुछ चीज, K का वैल्यू क्या होता है हमने बताया था आपको, आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत मेहनत लगता है लेक्चर बनाने में गाइस। आप थोड़ी पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ी पार्टिसिपेशन दिखाइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे को बेनिफिट इससे हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब स्टार्ट करते हैं गाइस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है वो आपको पहले हम समझाते हैं गाइस। तो देखिए गाइस पीछे लेक्चर्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो फील्ड जहां पर चार्ज का फोर्स लगता हो, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम बात करें गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो हम कहेंगे द पिक्चोरियल और पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस फिगर से, जिस पिक्चर से, जिस फोटो से दर्शाते हैं, दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या फिर हमें इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं, काल्पनिक रेखाएं होते हैं, या तो वो स्ट्रेट लाइंस होते हैं या कर्व्स मतलब तिरछी रेखाएं होती है। इस तरह से कि अगर हम उसमें टेंजेंट डालें तो ये जो टेंजेंट है गाइस वो हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कहने का मतलब है, इस डेफिनेशन से हम क्या कहना चाहते हैं गाइस समझिएगा। देखिए गाइस बात करें अगर हम क्लास 10th किया तो आप स्टैंडर्ड 10th में पढ़ के आए होंगे। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होती है। तो अगर बात करें क्या रियलिटी में हम मैग्नेट के अगल बगल इस तरह के रस्सी को या इस तरह के रोप्स को, इस तरह के लाइंस को देखते हैं? नहीं देखते। ये जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। दीज आर और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी इमेजिनरी लाइंस होते हैं, वो रियलिस्टिक लाइंस नहीं होते हैं।
हम बात करें गाइस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस भी हो सकते हैं या कर्व्ड भी हो सकते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन होंगे तो स्ट्रेट लाइन का जिधर डायरेक्शन होगा, मतलब जिधर एरो होगा, उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा गाइस। लेकिन अगर ये कर्व्ड लाइंस होंगे तो हम करेंगे क्या कि इस कर्व्ड लाइन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, और इस टेंजेंट का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब टेंजेंट का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर लगने वाले टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो इमेजिनरी या तो स्ट्रेट लाइंस होते हैं या कर्व्स होते हैं, इस तरह से कि अगर उनके किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमारा अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। वो टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, बिना वक्त को जाया किए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से, मतलब प्लस क्यू चार्ज से वो हमेशा स्टार्ट करेंगे और वो हमेशा टर्मिनेट होंगे, मतलब एंडिंग पॉइंट उनका होगा नेगेटिव चार्ज के पास। कहने का मतलब है गाइस कि अगर यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जाएगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जाएगा। इसका जो एरो है वो इस तरह से होएगा। अब हम बात करेंगे इससे अगर निकलेगा तो ये हमेशा यहाँ से निकलेगा, क्योंकि प्लस क्यू से हमेशा निकलता है और माइनस क्यू की तरफ आता है, मतलब ये हमेशा निकलेगा प्लस क्यू से और आएगा माइनस क्यू की तरफ। इसलिए अगर हम प्लस क्यू से एरो बनाएं तो प्लस क्यू से दूर की तरफ बनाएं, और हम माइनस क्यू से एरो बनाएं तो माइनस क्यू की तरफ आए, क्योंकि प्लस क्यू से हमेशा बाहर निकलता है और माइनस क्यू के पास हमेशा आता है। तो ये दिखा रहा है कि ये इसकी तरफ आ रहा है और इससे बाहर निकल रहा है। आप यहां फिगर में देख पा रहे होंगे गाइस कि प्लस से निकल रहा है सारा माइनस की ओर जा रहा है, इधर प्लस से निकल रहा है वो कहीं ना कहीं माइनस की ओर ही जाता होगा, और ये प्लस से आ रहा है और किसकी तरफ आ रहा है, माइनस की तरफ। ये आता होगा कहीं ना कहीं प्लस क्यू के पास से। हमारा अगला प्रॉपर्टी है गाइस कि किसी भी पॉइंट पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। मतलब द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हम अभी आपको समझाए थे गाइस। ये देखिए गाइस इसके टेंजेंट के ऊपर ये जो एरो का डायरेक्शन जिधर है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। हमारा अगला टॉपिक है गाइस, अगला प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप, बंद फिगर, क्लोज्ड फिगर नहीं बनाता है। अब क्वेश्चन उठता है गाइस कि ऐसा क्यों होता है, वाई सो। तो देखते हैं गाइस ऐसा क्यों होता है, समझते हैं इसको। देखिए गाइस अभी हम आपको तुरंत बताएं कि मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस क्यू से निकलेगा और माइनस क्यू की तरफ जाएगा, मतलब ये हमेशा अगर कर्व्ड शेप में होगा तो सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, कभी भी माइनस से प्लस की ओर नहीं आएगा। अगर ऐसा होता कि जो चार्ज है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाता, सॉरी जो लाइन है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाता और फिर माइनस से प्लस की ओर आता, तो इस तरह से ये क्लोज फिगर बना लेता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जाता है, माइनस से प्लस की ओर नहीं आता है, मतलब हमेशा ये सेमी सर्कल बनाता है। अगर हम कर्व्ड के केस की बात करें तो देखिए ये बंद फिगर तो है नहीं, इसलिए ये कभी भी जो है क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। तो फाइनली इसका रीजन हम ये लिखेंगे गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप
because is it always start from plus q and terminated minus q. It never happens that it starts from minus q and terminated प्लस क्यू. अगर ये दोनों साथ साथ होते तो हम बोलते कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाएंगे. नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हम आपको बताएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं. उसका रीजन उसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे गाइस. हमारा अगला प्रॉपर्टीज है गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज स्फीयर पर. कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये प्लस क्यू या ये माइनस क्यू चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू चार्ज के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. हमारा अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं है. ऐसा क्यों होता है गाइस, समझते हैं. क्वेश्चन उठता है कि वाई सो, ऐसा क्यों होता है. तो चलिए गाइस ऐसा मान लेते हैं कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक उसी तरीके से जिस तरह क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हमें प्रूव करने के लिए पूछा जाता था कि प्रूव करिए कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, और हम स्टार्टिंग में ये मान के चलते थे कि इट इज रैशनल नंबर. तो जो कंडीशन होता था वो रैशनल नंबर से मैच नहीं करता था, तो फाइनली हम इस बात को मानते थे कि हमने ये जो माना है कि √2 एक रैशनल नंबर है, हमने गलती कर दी, सॉरी मुझे माफ कर दो क्वेश्चन, और फाइनली हम ये बोलते थे कि नहीं इट इज एन इर्रेशनल नंबर, ये एक अपरिमेय संख्या है. तो उसी तरह से मान के चलते हैं गाइस कि ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को काट रहे हैं. एट द सेम टाइम हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम इन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही जो मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. अब हम इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें गाइस तो इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम P मान लें तो इस P पॉइंट पर आप अगर देखिए तो यहाँ पर दो डायरेक्शन हो जा रहा है, एक इधर भी और एक इधर भी. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक पॉइंट में एक जगह पर दो डायरेक्शन. क्या ये पॉसिबल है? अगर मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसको हम एक ही साथ बोले तुम ईस्ट की तरफ भी जाओ और वेस्ट की तरफ भी जाओ, तो क्या वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा. मतलब अगर इंटरसेक्शन होता है मतलब एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ जाएंगे. लेकिन हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन में जा नहीं सकते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे गाइस. तो देखिए गाइस यहाँ पर इंटरसेक्शन दिखाया गया, लिखा गया इट इज नॉट पॉसिबल. तो हम लोग इसका वाई का आंसर लिखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect then at the point of their intersection there will be two directions of electric field which is not possible. Hence two electric field lines will never intersect each other. अरे आज के वीडियो से गाइस तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग विथ इट्स एक्सप्रेशन, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन. दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज. या तीसरा क्वेश्चन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. जो नए व्यूअर्स हैं उनको ये भी बता देगा इसकी हमारे इस चैनल में डेली 2 लेक्चर्स आते हैं, एक फिजिक्स से रिलेटेड, एक जीएस से रिलेटेड, जो कि हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अलग दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू गवर्नमेंट जॉब देती है, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है वो वीडियो उसके लिए जो जीएस का पोर्शन होता है. जीएस के पोर्शन में अभी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, अभी क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है गाइस. साथ ही साथ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे करंट अफेयर्स के भी वीडियोस डाले जाए. तो अगर कोई बच्चा अभी से उन वीडियोस को देखता है, सिर्फ देखता है, देख के एनालाइज करता है, रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बच्चा अभी से
अपने आप को कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो है तैयार कर सकता है। ये सब एकेडमिक कोर्सेज हैं, ये सब में तो आपको मार्क्स अच्छे लाने ही हैं 80-90% के ऊपर लगभग, लेकिन साथ ही साथ अभी से आप अगर प्रिपेयर करते हो अपने आप को कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो वो उस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा गाइस। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए इसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में इसको इम्प्रूव कर सके गाइस। और जो नए बच्चे इसको देख रहे थे, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो कीजिए ही, साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जो बेनिफिट आज आपको हुआ वैसा वैसा बेनिफिट लेने वाला कितना और चाहता होगा, जिनको इन वीडियोस के बारे में पता नहीं होगा। तो गाइस प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए, एक्चुअली में आप उनकी हेल्प करोगे, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, कृपया उन बच्चों तक इन वीडियोज़ को पहुँचा दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके गाइस और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं गाइस, आज का हमारा लेक्चर समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और good day to all of you and God bless you all. Thank you guys.